तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन या सिलेंडर। तो बेलन केवल रोटी बेलने वाला ही बेलन नहीं होता, ये एक आकृति होती है, उस आकृति को हम बेलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बेलन सबसे पहले बनता कैसे, तो कोई भी आयताकार पृष्ठ को, एक पृष्ठ को पकड़ लें और इसके परिता इस तरीके से घुमा दें, तो ये जो आकृति बन गई ये क्या कहलाएगी, बेलन कहलाएगी। अब बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस बेलन और एक जैसे अभी ये है, इसमें आर पार देख रहे हैं, ये क्या होगा, खोखला बेलन। और इस प्रकार का बेलन हो गया ठोस बेलन, ये भी बेलनाकार आकृति है। तो ये हमारी ये आकृति है, इसमें देखो ये दो लगे हुए हैं, अगर हम इसको स्प्रे करके और ये बंद कर दें तो कौन सी आकृति बन गई, ठोस बेलन। ये ठोस बेलन हो गया। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये क्या है, एक शेप कैसा है, आयताकार, है ना, आयताकार। एक तरफ लंबाई है, एक तरफ चौड़ाई है, ठीक। तो हम इसकी लंबाई को, ऊंचाई को क्या मानते हैं, h मतलब हाइट। दूसरा, अगर हम इसको पकड़ के से घुमा दें तो यहाँ पे क्या बनना है, एक ये चूंकि ठोस है इसलिए ये किसकी भुजा है, एक वृत्त की। वृत्त की क्या है, ये वृत्त की परिधि तो है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक भुजा तो होगी h, एक परिधि होगी कौन सी, 2πr। 2πr पाई, पहले मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ पाई क्या होती है, किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, पाई से प्रदर्शित करते हैं। यूनानी अक्षर है, संकेत है, जो क्या है, क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी वृत्त की परिधि अगर 22 हो और उसका व्यास 7 हो तो उससे भाग करने पे एक अंतर क्या आएगा, 3.14। जबकि इसको हमने 22/7 मान लिया है, तो 3.14 अगर हम भाग देते आएंगे तो वो भाग चलता जाएगा। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये परिधि हो गई, परिधि का मान, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr, एक भुजा परिधि, एक भुजा 2πr गुणे h, क्योंकि ये कौन सी शेप बन रहा है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई एक मान लिया और चौड़ाई लिया, h हमने ऊंचाई मान ली, तो दोनों गुणा हो गए 2πr गुणे h हो गया। अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है, ये अगर ये ठोस बेलन देखें तो ये एक पृष्ठ है, ये कौन सी आकृति का है, वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल अगर ठोस बेलन है तो ये वाला भाग तो क्या होगा, पृष्ठ हो गया, और ये क्या चीज हो गई, ये इसका आधार हो गया। तो दोनों आधार एक ऐसे होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr² हो गया। अब इसकी बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अगर हम इसको पूरा पेंट करने को कह दें तो कहाँ कहाँ पेंट होगा कि ये पूरा ढक जाए, पूरा इधर होगा, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और ये हो गया दो आधार के क्षेत्रफल, एक ऐसे हो गया ना। तो जब दो एक से हो गए तो दो क्षेत्रफल जुड़ेंगे, तो इतना पेंट हो जाए कि पूरा ढक जाए। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितना पेंट लगेगा, तो पेंट पूरा सारे हर तरफ लगेगा, ढक जाए, तो क्या हो गया, वो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ गया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसको अगर इस तरफ कवर कर दें कि बिल्कुल ये दिखना बंद हो जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगी। ये वक्र पृष्ठ और दो आधारी क्षेत्रफल। तो हमने इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल कितने, दो का गुणा किया, क्योंकि एक क्षेत्रफल ये, एक क्षेत्रफल ये। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh प्लस आधार कितने हुए, 2 वृत्ताकार, तो πr² गुणा 2। अब इसमें हम देखेंगे 2πr कॉमन मिल रहा है, 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, h प्लस r। तो ये हमारा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, कौन से, ठोस बेलन का। समझ में आ गया आप लोगों को?